आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर हलचल की खबर आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, आईपीओ का भाव क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट को के इंटरव्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं उस आईपीओ के बारे में, एक्सपर्ट का व्यू क्या है। तो पूरा 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश हम करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो रहते हैं वो हर्ष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। और आज की हमारी खास मेहमान रहेंगी आस्था जैन जी। सबसे पहले तो आस्था जी का जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप ये हमारा नया मंच है। सबसे पहले तो बोनस के बारे में आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे। परसों आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी दोपहर 1 बजे। आप हमारी खास मेहमान हैं, लेकिन परसों हमने कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, कैसा लग रहा है ये नया मंच आपको? गुड आफ्टरनून विपुल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ये नए प्लेटफॉर्म के लिए। और मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये दिन रात एकदम फले फूले और बहुत आगे बढ़े। जितना हो सकता है आपके प्लेटफॉर्म पे आके और ज्यादा से ज्यादा अच्छी राय निकालने की और देने की कोशिश करेंगे सभी व्यूअर्स को, क्योंकि ये जो मार्केट है ये अभी बहुत डावाडोल स्थिति में है। तो ऐसे मार्केट्स में जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छी व्यूअर्स को स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरह से आप अपने व्यूअर्स के काफी चहेते एक एंकर है, तो अरे उसी तरह से आपका जादू इस प्लेटफॉर्म पे भी चलता रहेगा। अरे मैम, थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। और लोग हमें नहीं पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स को, जिनकी वजह से हमारा मंच भी जो है वो और बेहतर होता जाता है। तो आप लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहिए, हमारे दर्शकों को गाइड करते रहिए। और उम्मीद है आप सभी का सहयोग जिस अगर मिलता रहेगा तो हम निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी विस्तृत कर सकेंगे और बेहतर कर सकेंगे। और आप लोग भी सजेशन देते रहिएगा कि और इसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है और नई नई चीज़ें हम क्या कुछ लेकर के आ सकते हैं। तो हर्ष के पास पहले चलते हैं और ज़रा फटाफट ये समझ लेते हैं कि आज से जो आईपीओ खुला है वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। हर्ष, बताइए आज की अपडेट क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की। हम लोग लगातार 2 दिन से अपने व्यूअर्स को बता रहे थे इसके बारे में। तो आज से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। यहाँ पे चाहे तो निवेशक दाव लगा सकते हैं। जो डेट है इसकी 31 जनवरी को ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट जो है वो 3 फरवरी की है। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 तारीख की है, 5 फरवरी की। प्राइसिंग बैंड जो लोअर बैंड है 382 रुपये और अपर बैंड 402 रुपये प्रति शेयर का है। इशू साइज जो है वो 327 करोड़ का, 300 करोड़ के जो है वो न्यू शेयर जारी होंगे यहाँ पर। और हम लोग बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की, तो करीब करीब 875 करोड़ का ये जो निवेशक है, एंकर निवेशक का यहाँ पे बिड देखने को मिला है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखा है। पिछले 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे थे, करीब 32 रुपए के आसपास था। अब देखिए 32 रुपए से गिरते गिरते 12 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और बल्कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद हम लोग इसमें कुछ और चीजें आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उनका क्या कहना है यहाँ पे। तो देखिए, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज की तरफ से आईपीओ पर न्यूट्रल राय रखी गई है। आई केयर मार्केट में कंपनी का डोमिनेंस है, इसकी बात की गई है। FY24 के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 128 गुना पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो जो होती है बेसिकली ओवर और अंडर वैल्यू की स्थिति बताती है, एक मैट्रिक होता है ये। इसके अलावा FY25 एस्टिमेट के लिए जो पी रेशो है वो 2200 गुना पर स्थापित है। और साथ ही इनका ये कहना है कि जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के मुकाबले जो वैल्यूएशन है, यानी जो वैल्यूएशन है वो महंगे दिख रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी रिपोर्ट्स आई है यहाँ पे, कैनरा बैंक सिक्योरिटी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी। SBI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट क्या कहती है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज, वैल्यूएशन और वित्तीय मापदंडों पर उचित स्थिति है इसकी। कट ऑफ प्राइस पर इस इशू को सब्सक्राइब किया जा सकता है। कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे निवेशक को जो शेयर होता है वो मिलता है। ये स्थिति हमने आपके सामने डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ की रख दी। चलिए, तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट। SBI सिक्योरिटीज़ की राय क्या कुछ कह रही है, कैनरा बैंक की राय यहाँ पर क्या कुछ कह रही है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और आस्था जी की राय क्या कुछ निकल के आ रही है, उसके जानने के लिए आस्था जी के पास चलते हैं। और आस्था जी की राय जो है बड़ी परफेक्ट होती है और अर्जुन की मतलब निशाना जो इनका होता है बड़ा सटीक बैठता है, लिस्टिंग गेन को लेकर के या फिर लॉन्ग टर्म के लिए राय को लेकर के, या फिर अगर अवॉइड है सलाह तो उसको लेकर के भी। आस्था जी, आपसे जानना चाहेंगे और बड़ी संख्या में प्रशंसक आपको सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि आज से जो आईपीओ खुला है, कल हमने मैनेजमेंट से भी काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, आप कैसे देख रही हैं इस आईपीओ को? क्या यहाँ पर जिस तरीके से ग्रे मार्केट में प्रीमियम कम हो रहा है तो कुछ कंसर्न है क्या?
जी देखिए, अगर हम डॉक्टर अग्रवाल आई हेल्थ केयर की बात करें तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये पूरा जितना भी इंडिया में आई केयर सर्विसेज का मार्केट है उसका 25% मार्केट इनके पास है। तो ये एक वन ऑफ द डाइवर्सिफाइड आई केयर सर्विस प्रोवाइडर्स में से है, जिसमें ये लोग सर्जरीज भी करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कैटरैक्ट जो एक उम्र के बाद ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई, या फिर दूसरे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जिसमें लेसिक आई सर्जरीज भी आजकल काफी कॉमन है, जो कि ब्यूटिफिकेशन का पार्ट भी मानी जाती है। तो इस तरह से इनकी सारी सर्विसेज है। कंपनी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो काफी फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, क्योंकि इनका जो मॉडल है वो हब एंड स्पोक मॉडल है। तो इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज लीज पे दी हुई है, तो असेट लाइट मॉडल हो जाता है। दूसरी तरफ आई केयर सर्विस मार्केट में 25% ये मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, तो वो भी बेहतरीन लगता है। और तीसरी तरफ हमने देखा है जिस तरह से यंग पॉपुलेशन का आजकल रुझान ब्यूटिफिकेशन की तरफ ज्यादा हुआ है, तो जो लेसिक ट्रीटमेंट वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा कंपनी के यहाँ पे डिमांड में रहते हैं बेसिकली। तो वैसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और हम इसे किसी भी हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल अलग है। तो जो दूसरे जिस तरह से देखा जाए तो दूसरे हॉस्पिटल्स है आई केयर में, उसमें कुछ एक दिल्ली के हॉस्पिटल्स है, लेकिन वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है, जो कि इसके कंपेटिटर्स में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो वाइज इनके मार्जिन भी बढ़िया है, असेट टर्नओवर रेशियो भी अच्छा है, सब चीजें फाइनेंशियली भी काफी अच्छी लग रही है। एक ही जगह जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आ रही है वो है इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, क्योंकि ये 130 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आईपीओ लेके आ रहे हैं। बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं किसी भी कंपनी के आकलन करने के लिए, पी रेशियो मेजर हम लेते हैं, ईवी बाय एबिटा और भी दूसरे रेशियोज होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पी रेशियो की बात करूं, वो थोड़ा महंगा लगता है, और महंगा इस माहौल में थोड़ा और ज्यादा खटकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं मार्केट का सेंटिमेंट, और जहां पे भी हाई वैल्यूएशन है वहां पे बहुत अच्छी खासी हमने एक बीटिंग भी देखी है स्टॉक्स में। तो उसी तर्ज पे अगर आईपीओ में भी वैल्यूएशन आए तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के सब्सक्राइब करने की तो रेटिंग मैं दे रही हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए दे रही हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए जिनका सिर्फ नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए है, वो अभी इसमें, क्योंकि लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये जो लिस्टिंग होगी ये 5 फरवरी को होगी, जो कि बजट के बाद होगी। अब बजट में किस तरह की अनाउंसमेंट्स आती है उससे भी मार्केट का मूड माहौल काफी डिपेंडेंट रहेगा। तो लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ लगाना हो तो उस हिसाब से मेरी ये रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से ना लगाएं, क्योंकि लिस्टिंग गेन होने की यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते मार्केट मूड माहौल को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी अवधि का अगर नज़रिया है तो ही लगाएं। मैम एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसे लगाते हैं। अगर जी वहाँ पर लिस्टिंग के दिन अगर उनको 10-12% कुछ मिल रहा है तो क्या उनको एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए, या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म के निवेशकों को ही इसमें पैसे लगाने चाहिए? देखिए, अगर इसमें 10-12% की लिस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि अभी हम उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, मार्केट का मूड माहौल बजट के बाद कैसा रहेगा, बहुत सारी चीजें उस पर भी निर्भर करती है। लेकिन अगर होती है तो बिल्कुल कुछ प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए प्रीमियम पे आजकल अगर लिस्टिंग होती है, क्योंकि मैं जिस तरह से अभी देख रही हूँ मार्केट में इतना ज्यादा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का माहौल है, स्टॉक में काफी ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। तो कुछ मुनाफा जरूर वसूल करेंगे अगर ये लिस्टिंग प्रीमियम में होती है। तो हमारी राय यहाँ पे साफ है, सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उसके लिए मार्केट का मूड माहौल जिस तरह से बिहेव करेगा उस हिसाब की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती तो है। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए पैसे लगा रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी बाज़ार में काफ़ी अनिश्चितता है, और ख़ास तौर से जो माहौल है अभी आज अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर रेट को लेकर के, हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि फेड की बैठक में कुछ होगा नहीं, लेकिन कमेंट्री महत्वपूर्ण होगी। कोई बदलाव नहीं होगा रेट में, लेकिन कमेंट्री महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उस कमेंट्री पे कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट निश्चित रूप से, जैसे कि अभी हर्ष बता रहे थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घट रहा है, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन वाले थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल जो है अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आज हमने देखा कि एक लिस्टिंग भी देखने को मिली, उसके बारे में ज़रा शौर्य से समझते हैं। शौर्य बताइए, आज लिस्टिंग कैसी रही और क्या कुछ जो है हर्ष, क्या कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं? जी, तो डेंटा वाटर की बेसिकली यहाँ पर आईपीओ जो है उसकी आज लिस्टिंग रही, और लिस्टिंग की अगर हम लोग आपको जानकारी दे तो 12% के प्रीमियम पर करीब 330 रुपये पर लिस्ट हुआ। अच्छा, इसमें भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आप सोचिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो करीब 165 रुपये से 73 रुपये के बीच आसपास घूम रहा था। अब आप सोचिए कि 165 से 73 से
के बीच में करते करते ये किस 12% के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अस्थिरता देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट में। और हम अपने व्यूअर्स को लगातार भी बताते रहे हैं कि ग्रे मार्केट में जो जीएमपी होता है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परमानेंट चीज़ों को ना समझें, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल होता है यहाँ पर। अब इसके इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 279 से 294 रुपये प्रति शेयर के आसपास था ये इशू। जो इसका भरा वो 221 गुना सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी जो थी वो 90 गुना सब्सक्राइब हुई, सब्सक्रिप्शन मिला। एनआई में करीब 507 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी करीब 336 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब हुई है। ठीक। मैम, डेल्टा आस्था जी को कहीं और भी जाना है और उनके व्यस्त कार्यक्रम है, तो मैम डेल्टा वाटर पे एक छोटी टिप्पणी, आज लिस्टिंग हो गई है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी होल्ड करके रख रहे होंगे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या एक बार के लिए एग्जिट कर ले या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए 1-2 दिन? आपको लगता है बाजार में रिकवरी का माहौल है तो हो सकता है कि यहाँ भाव थोड़ा और ऊपर जाता दिखाई दे? देखिए, ये वाटर ईपीसी बेसिकली सर्विसेज में ये कंपनी है, और हमने भी यहाँ पे उम्मीद की थी कि यहाँ पे लिस्टिंग तो प्रीमियम में होगी, लिस्टिंग गेन होगा। लेकिन वही मैं बार बार बोल रही हूँ, मार्केट का मूड और माहौल वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसी लिए सावधानी बरतने के लिए मैंने डॉक्टर अग्रवाल टाइम में भी बोला है। तो इसमें मुझे लगता है आज तो देखिए सर्किट पे है, लेकिन थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर करे। बाकी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में और भी अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी इस काउंटर। चलिए, पार्शली प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। लेकिन इन सबके बीच में आज आईटीसी होटल्स की भी लिस्टिंग हुई, और आईटीसी होटल्स हालांकि लिस्टिंग के बाद हमने देखा थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया। क्या कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर हर्ष? जी, आईटीसी होटल की हम लोग बात करें, आज लिस्टिंग हुई है और दबाव देखने को मिला है। देखिए, एनएससी पर करीब 180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग हुई है, बीएससी पे 188 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग हुई है और 31% डिस्काउंट पर हुई है। इम्प्लाइड जो प्राइस था इसका 260 रुपये प्रति शेयर था। ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो ये बताता है कि कंपनी की जो टोटल वैल्यू है उसके हिसाब से स्टॉक का डिस्कवर किस लेवल पर हो सकता है। तो जो इम्प्लाइड प्राइस था वो 260 रुपये प्रति शेयर था और उसके हिसाब से 31% डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई है, और लिस्टिंग के बाद शेयर में हमने एक गिरावट देखने को मिली। अब होटल स्टॉक्स देखिए, ये एक्सपर्ट्स जो है और जो रिपोर्ट्स है उसका मिश्रण, ये 2 पॉइंट्स हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो होटल स्टॉक्स हैं वो 30 एंटरप्राइज वैल्यू रेशियो एबिटा पर ट्रेड कर रहे हैं, और जबकि कंपनी के जो शेयर हैं वो 2022 एंटरप्राइज वैल्यू रेशियो एबिटा पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा वक्त में जो आईटीसी होटल के शेयर हैं वो सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक। आईटीसी होटल्स मैम, क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? अब जो आईटीसी के पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनको तो मिल गया 1 शेयर पे 10 शेयर, लेकिन जो लोग नहीं हैं क्या उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? अभी हम थोड़ी देर पहले ताज जीवी के पर बातचीत कर रहे थे नीतलेश पावस्कर जी से, सुबह हमारे साथ गौरांग जी थे, उनसे भी बातचीत हुई, और ये सेक्टर लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में क्या आईटीसी होटल्स पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, थोड़ी गिरावट और आने दीजिए, क्योंकि आज तो जस्ट लिस्टिंग हुई है, थोड़ा और सेटल हो जाए तो फिर इसमें खरीदारी के मौके होने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है पोर्टफोलियो के लिए, पर इसमें एंट्री करने के लिए मैं हिदायत दूंगी कि थोड़ी और गिरावट आए तो फिर एंट्री करें। चलिए, थोड़ी सी गिरावट आए उसके बाद ही एंट्री करनी चाहिए। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने अपना समय निकाला और द बोनस को दिया, और उम्मीद करते हैं जब परसों अब आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपने दर्शकों को बता दें कि आस्था जी को हम अभी धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को ये पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बनी रहेंगी मैम। और उस दिन कि उसके अगले दिन ही बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे उसी दिन आएगा, तो बहुत सारे विषय हैं मैम आपके लिए हमने इकट्ठा करके रखे हैं जिस पर आपसे डिटेल में बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो चलिए, अब हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।